औरंगजेब और ताप वाले जलवा फरोज वाले बादशाह जब खत्म हो लिए और फिर चिंटू पिंटू टाइप के बादशाह रहे जिनको कोई भी लपड़ियाक चला जाता था, अंग्रेज सिपाही भी आ जाए तो वो डर के मारे गुस्ल करने घुस जाते थे, ऐसा बताते लोग हैं। एक बादशाह थे मुगल बादशाह हिंदुस्तान के। ये ज्ञानवर्धन वाली बात है, इसको समझना जरूरी है मौलाना साहब। उन्होंने शादी की रूप कुंवर नाम की एक लड़की से, रंजना जी। हमारे अमेरिका में एक मित्र हैं मंजी, वो इसके बड़े विकट अध्येता हैं, शोधकर्ता हैं, यानी कहां कहां से खोज के ला रहे। उसका नाम था रूप कुंवर मौलाना साहब। वो नर्तकी थी तो वो अपने फूफा जीजा मौसा को भी ले आई दरबार में। और उस समय के लोग लिखते हैं कि वो लोग बादशाह हिंदुस्तान को दारू पिलाते थे, वो ढोलक वोलक बजाने वाले, और उसके बाद उनको नंगा करके मारते थे। जब ऐसे बादशाह सलामत थे, कपड़े पहना के भी नहीं मारते थे, देखिए मक्कारी, नंगा करके मारते थे हुकूमत हिंदुस्तान के बादशाह को। अब वो भागता था पूरे महल में, लाल किले में। क्या मान लो तब निपटारा कर देते ज्ञान वापी का और मथुरा का और अयोध्या का, तो कहां कौन रिपोर्ट लिखा रहा था, कौन सी अदालत चल रही थी? शहाबुद्दीन साहब जी कुछ कर सकते थे कि नहीं, आप बताओ। बादशाह की तो हालत ये थी कि उनको उसके ससुराली मारते थे नंगा करके। मेरी आपत्ति इस पे कि बिना वस्त्र के क्यों मारा? भारत का बादशाह तो था, कम से कम कुछ तो इज्जत रहती। शहाबुद्दीन साहब जी देखिए, अभी फरहाद साहब ने जो बात कही, मैं फरहाद साहब से मेरा सवाल है वो ये बताएं कि नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सही टिप्पणी की या गलत टिप्पणी की? दूसरी बात यह है कि हमारी मेरा सवाल है कि क्या नुपुर शर्मा ने जो बात हदीस के हवाले से कही, बिल्कुल नहीं बोला, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आप जवाब तो लेंगे, आप जवाब तो लेंगे। आप ये बताइए कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही वो हदीसों में सही थी या नहीं थी? आप बताइए दीजिए, शर्मा के पहले सवाल, बाद में जवाब दीजिएगा, बाद में जवाब दीजिएगा। एक से सुन ले उनकी बात। जी शहाबुद्दीन साहब जी, आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोला हूँ, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूँ, इसलिए खामोश सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए जी। तो पहला सवाल तो मैंने ये आपसे किया। दूसरा ये बात है, हुकूमत जो है वो हुकूमत हमारी भी है, इसमें हमारी भागीदारी है। और प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में 15 अगस्त को तमाम हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर के झंडा तिरंगा यात्रा निकाली, शान और शौकत के साथ में जश्न आज़ादी भी हमने मनाया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हमने किया। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमारी हुकूमत नहीं है, बल्कि हमारी भी हमारी पार्टनरशिप है। और स्टेट की जहाँ तक बात है तो स्टेट में कानून व्यवस्था अच्छी है और यहाँ पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है और इंसाफ पर मबनी काम हो रहा है, पक्षपात नहीं हो रहा है, सबके साथ इंसाफ का काम हो रहा है। अब दूसरी बात है, जहाँ तक बादशाहों की बात आई है तो बादशाह जरूर कुछ बादशाह ऐसे गुजरे हैं जो जी है, तो ऐसे बादशाहों को हम नकारते हैं और इनको इनकी इत्तबा नहीं करते, इनको नहीं पूछते हैं और न इनको हम तस्लीम करते हैं। कुछ बादशाह ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने बहुत इंसाफ के अच्छे काम किए। शकुंतला जो काशी की एक लड़की थी, उसके साथ में दिल्ली के बादशाह ने कितना अच्छा इंसाफ किया। इस तरीके से अच्छे बादशाह भी गुजरे हैं। यानी हिंदुस्तान में हर ठीक है शहाबुद्दीन साहब, ठीक है, मैं बात जिस वक्त करने की जरूरत क्या है? जी जी ठीक ठीक है, मुसलमान ठीक नहीं करके जी ठीक आजादी लड़ी जी ठीक, हिंदुस्तान को आगे बढ़ने के लिए काम करें। जी ठीक बात है। मैं सिर्फ ये इस बात को और इस इशारा कर रहा था कि ये तस्लीम करने वाला आदमी रंजना जी मुझे आज तक नहीं मिला इस्लाम की तरफ से। मेरी आत्मा खुश हो जाती जो ये कहता कि हां वो वक्त आया जब हिंदू चाहते तो नैसर्गिक न्याय कर देते, कहीं कोई उफ नहीं होती। एक और बादशाह थे जिले इलाही, वो चिराग दिल्ली में फकीर थे, उनके यहां जाते, उनकी उसमें जाते थे, उनकी औलाद नहीं थी बेगम बादशाह, तो किसी ने बता दिया वहां एक तालाब था,
ये लिखा पढ़ी में है भैया शहाबुद्दीन साहब। तो जी। किसी ने बता दिया निर्वस्त्र नहाओ 40 दिन तक तो वो संतान हो जाएगी, 40 दिन तक नंगे नहाए संतान भी नहीं हुई। ऐसे बादशाहों के समय में अगर अयोध्या, काशी, मथुरा छोड़ो सब जगह न्याय हो जाता तो कौन रोक लेता? कौन रोक लेता? बताओ ना, कौन रिपोर्ट लिखाने जाता? रंजना अग्निहोत्री तो तब थी नहीं, न इंडियन पेनल कोड था, न बाबा साहब का संविधान था, न लोकसभा विधानसभा थी। क्या करते? क्या होता? जैसे तोड़ा वैसे टूट गया। इसलिए आज तक किसी ने क्यों नहीं कहा कि हां हम मानते हैं कि उस वक्त आपके पास ताकत थी, लेकिन आपने उस ताकत को इस ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। ये इतना बड़ा दिल तो दिखाओ, बाद में छोड़ो, काशी मथुरा मत छोड़ो, कुछ भी अदालत से लड़ाई होगी, लेकिन ये तो बोलो। तब मौलाना साहब एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, पता नहीं आपको स्मरण है कि नहीं है, आप बरेली में हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जी का समय था, रंजना जी को याद होगा, ये अयोध्या से जुड़ी नहीं है। विज्ञान भवन में बैठक बुलाई चंद्रशेखर जी ने। चंद्रशेखर जी सख्त मिजाज प्रधानमंत्री थे, उनने कहा बाबा सन्यासियों को कहा कि आप भी बिल्कुल सीधे रहेंगे और इधर मौलाना उसका आप भी सीधे रहेंगे, सब लोग बैठो यहाँ और निपटाओ, क्या है कागज पत्तर बांटो, क्या? और ड्रामा नहीं, चंद्रशेखर जी की तो अपनी शैली थी, क्या उन्हें नाश्ते पानी कमी नहीं, लेकिन ड्रामा अलाउ नहीं करेंगे, क्या? वो बैठक मालूम क्यों भंग हो गई? कागज एक दूसरे फेंक के निकल आए। आपके ही नामा राशि थे शहाबुद्दीन साहब, विदेश सेवा के अधिकारी रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई अलिफ बे पे पढ़ रहे थे, विदेश सेवा के अधिकारी थे, योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने विष्णुहरि डालमिया से कहा कि डालमिया, अशोक सिंघल से, कि भाई कोई नर्स मिडवाइफ किसी का कोई सर्टिफिकेट है क्या? जब राम पैदा हुए होंगे तो कुछ है कागज पत्तर? किस नर्स ने कराया था? खैर उस पर मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन बात मीटिंग खत्म होने तक ही रही। अगर उस समय नूपुर शर्मा जैसा नारा लग जाता तब क्या होता? शहाबुद्दीन रिजवी साहब तब क्या होता? ये तो बहुत अपमानजनक बात है ना, कि 100 करोड़ लोग जिनको मान रहे हैं परमात्मा, उनके लिए ऐसी अभद्र बात हो रही है। मान लिया ऐसा नारा लग जाता तो कहां भागे मुक्ति मिलती? बताओ। न सेना काम आती, न फोर्स, न पुलिस, न कुछ नहीं। लेकिन हिंदुओं ने उसको विषय नहीं बनाया, उन्होंने शहाबुद्दीन की आलोचना की, लेकिन कहा ठीक है, जाने दो। क्या बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? भाई आपने बना लिया तो बना ही लिया ना, लेकिन नहीं बनाया। मूल विषय ये इस मानसिकता का प्रतिकार होना चाहिए। बाकी लड़ाई तो रंजना अग्निहोत्री जैसे लोग लड़ेंगे अदालत में, लेकिन इस मानसिकता का तो प्रतिकार करना भारत को होगा कि मूर्ति को आपने मंदिर तोड़ दिया, एक विषय, आपने मूर्ति को मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया। मेरे लिए ये ज्यादा पाप, बड़ा पाप है, ज्यादा बड़ा पाप है। आपने भारत के मस्तक पर पांव रखने की गुस्ताखी की। नारा लगा था गुस्ताख नबी की एक सजा। ठीक बात है, आप लगाइए नारा, लेकिन आपने भारत के आत्मा के साथ ये जो गुस्ताखी की कि बांके बिहारी को ले जाके आपने सीढ़ी में चुनवा दिया, इसकी क्या सजा हो फिर होगी? कैसे होगी तय? क्या जहां आरा मस्जिद और काशी और मथुरा और अयोध्या एक साथ तुलना हो जाएगी? ऐसी गलती मत करिए। फरज अली खान साहब, मैं फिर कहता हूं अपने मित्रों से, ऐसे रास्ते पर मत ले जाइए देश को, यह आपके लिए नुकसान की बात हो जाएगी। काबा हो, वेटिकन सिटी हो, जेरूसलम हो, स्वर्ण मंदिर हो, लुम्बिनी हो, उनका मान है अलग, उनको साधारण चीजों से तुलना कर देंगे क्या? वैसे ही काशी, मथुरा और अयोध्या है, उनको सामान्य मस्जिदों के साथ तुलना मत करिए कि भाई तुम्हारा भी पूजा स्थल, मेरा भी पूजा स्थल।
मैं क्यों पीछे हटूं? नहीं, इसका दर्जा हमारे लिए वही है जो आपके लिए काबा का है, मदीना का है। ये बल्ली बारान वाली मस्जिद का इलाके की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। कहीं बना लो मस्जिद, खेत में, गांव में, शहर में, कस्बे में, कहीं बनाओ, उससे क्या दिक्कत है? अयोध्या को पर इतना विवाद हुआ मौलाना साहब, हैं? ट्रस्ट भी बन गए, उसमें हमारे मित्र हैं अतहर अली खान साहब। क्या हुआ? जमीन भी मिल गई, ट्रस्ट भी बन गया। वहां कुछ हुआ? अभी एक गुम्मा भी रखा क्या आप लोगों ने अयोध्या में, धुन्नीपुर में? रंजना जी, एक ईंट भी रखी किसी ने? सीमेंट छोड़ो, गारा तक जोड़ा कहीं नहीं। हल्ला इतना मचा रहे थे, बताओ महाराज, क्या लग रहा था कल ही बना देंगे, बस गोगई फैसला सुनाए और उधर आप निकल गए अयोध्या और बनाना शुरू। क्या हुआ? क्यों नहीं बन रही मस्जिद? सरकार ने जमीन दे दी आपको निशुल्क, ट्रस्ट बनवा दिया, अब मस्जिद क्यों नहीं बन रही? वो आपका विषय है, जब चाहे बनाइए। लेकिन मैं कहता हूं शहाबुद्दीन साहब, सबसे कहूंगा, इस पक्ष उस पक्ष दोनों से, इतना सरलीकरण मत करिए चीजों का। पांव में फोड़ा लेके आगे नहीं चला जाता। ये कहना अच्छी बात है, आगे देखिए, आगे चलिए। मैं कहता हूं आगे ही चलेंगे, आगे ही देखेंगे। पांव में फोड़ा है, उसमें चीरा लगा ले, मवाद निकल जाए, बैंडेड लगवा ले, फिर आगे चले। इतिहास के फोड़े लेकर कोई सभ्यता आगे चल नहीं पाई, ये ध्यान रखिए।